बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के बारे में जानेंगे। वीडियो पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, की पॉइंट्स हैं चैप्टर के जो आपने जस्ट रीड करने हैं। और उसके बाद जो पहला टॉपिक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 13.1 प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इसमें इससे पहले ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन दी हुई है, ये वाली, ये आपने याद कर लेनी है, शॉर्ट क्वेश्चन। और उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसमें आपको जो है ये एक्टिविटी नज़र आ रही है। ये एक्टिविटी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ चुकी है, तो ये आपने लाजमी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये सेकंड एक्टिविटी भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुकी है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, जिसमें जो पहला पॉइंट है ये चार्ज की डेफिनेशन है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ये आपने याद करनी है। और उसके बाद ये जो 5 ये प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले ही प्रॉपर्टी को शामिल करके ये चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये पहली वाली डेफिनेशन है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये एज अ होल ये पांचों पॉइंट हैं, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, तो ये आपने लाजमी सारी जो है वो याद करनी है। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इसमें हमने क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। एक्टिविटी आपने छोड़ देनी है फ़िलहाल, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो उसके बाद ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की, ये आपने करनी है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसकी ये डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्कोप की। और सम टाइम वो इसकी डायग्राम कहता है कि डायग्राम बना के इसकी डायग्राम के इसके पार्ट्स के नाम लिखे। तो ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद इसके यूजेस क्या हैं ये आगे चलते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं। जैसे फर्स्ट यूज है डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन आपने सारा नहीं लिखना होता। कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपने पढ़ के टॉपिक में से वो खुद ही लिख देने हैं, सारा नहीं लिखना। इतना लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट इसका यूज है चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये आपने स्किप कर देना है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता। और नेक्स्ट इसका जो यूज है वो है डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज, कि चार्ज की नोयत का पता लगाना कि प्लस चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसी तरह इसका नेक्स्ट यूज है आइडेंटिफाइंग कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कि ये इलेक्ट्रोस्कोप कंडक्टर और इंसुलेटर को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये भी इंपॉर्टेंट जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। तो इसकी डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने एक तो इसका पहले फार्मूला याद कर लेना है, फार्मूले की डेरिवेशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है। और उसी तरह इसकी जो डेफिनेशन है कूलम्स लॉ की, ये वाली, ये आपने याद कर लेनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में जो है वो पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे आपको इसका जो ये के फार्मूले में आया है इसके बारे में पूछा जा सकता है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, ये आपने याद करनी है। और इसके नीचे एक डेफिनेशन है पॉइंट चार्ज की, ये भी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुकी है, तो ये भी आपने एक दफ़ा इसको व्यू कर लेना है। उसके नीचे एग्जाम्पल है 13.1, ये ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है, तो ये भी आपने लाजमी जो है वो याद करनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको दो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये वाला आपने स्किप कर देना है। नीचे वाला जो है ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है एग्जाम के अंदर, तो ये आपने लाजमी जो है इसको एक दफ़ा व्यू कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो आपने कर लेनी है। जैसा कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आ रही है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपने लाजमी करनी है।
और इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डेफिनेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इसका ये फार्मूला ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है, तो ये भी आपने जो है वो याद करना है। ठीक है, डेफिनेशन ये वाली कर लें या ये जो आपको बॉक्स में दी हुई है ये भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका आपने यूनिट याद रखना है, और यूनिट के बाद आपने जो है ये एक फोर्स का फार्मूला दिया हुआ है चार्ज के ऊपर लगती है, ये भी आपने जो है वो याद करना है। और इसके साथ आपको ये राइट साइड पे कुछ डायग्राम्स नज़र आ रही हैं, इनमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा बना हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से या नेगेटिव चार्ज की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रा करें। तो ये जस्ट डायग्राम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपने कर लेनी है। और उसके बाद टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसकी आपने ये डेफिनेशन कर लेनी है कि ये क्या होती हैं। और उसके बाद ये जो डायग्राम्स हैं पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछी जा चुकी हैं। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इसमें आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जो है वो डेफिनेशन कर लेनी है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। और इसी तरह ये इसका फार्मूला है, ये आपने याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आपको जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इनमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिसे आप कहते हैं वो बन सकता है, और ये भी आपने लाजमी इनको एक दफ़ा व्यू कर लेना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपके वोल्ट की डेफिनेशन नज़र आ रही है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपने कर लेनी है। वोल्ट जो होता है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है, तो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है साथ ये यूनिट दिया हुआ है, ये भी आपने जो है वो लाजमी याद कर लेना है। उसके बाद फिजिक्स इनसाइड ये इंपॉर्टेंट जो है बॉक्स है, इसको भी आपने एक दफ़ा व्यू कर लेना है, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इस दफ़ा जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है बॉक्सेस हैं, तो ये लाजमी आपने जो है वो करने हैं। और इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन नज़र आ रही है, तो ये आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, ये आपने करनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सबसे पहले इसकी जो आपने डेफिनेशन करनी है कैपेसिटर की, कि ये चार्ज स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये इसकी डायग्राम भी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आई हुई है, तो ये भी आपने देख लेनी है। और इसका ये फार्मूला याद कर लेना है, ये वाला भी और ये भी वही है, ये कैपेसिटेंस का फार्मूला है कैपेसिटर के, तो ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद इसका यूनिट फैरेड होता है, ये देखना है। और ये फैरेड की डेफिनेशन दी हुई है, ये भी आपने लाजमी जो है वो याद कर लेनी है। आगे चलते हैं, ये इसकी एग्जांपल जो है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी है, तो ये आपने लाजमी जो है वो इसको याद करना है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आगे कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, तो सबसे पहले कैपेसिटर को पैरेलल तरीके से जोड़ा गया है, तो इसके जो पॉइंट्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं इस, तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आई हुई हैं, इनको आपने लाजमी जो है वो व्यू करना है। और उसके बाद ये बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है कि कैपेसिटर की कैपेसिटी को कैसे चेंज किया जा सकता है, फैक्टर्स बताएं। तो ये 3 फैक्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं, एरिया, प्लेट, डिस्टेंस एंड इंसुलेटर, तो ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपने लाजमी जो है वो इसको व्यू कर लेना है। आगे चलते हैं, ये एग्जांपल न्यूमेरिकल में आएगी, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है जी कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन सीरीज में इसके भी ये जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं ये आपने याद कर लेने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। खासतौर पे ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। और इसी तरह ये क्विक क्विज है, इंपॉर्टेंट क्विक क्विज है, ये भी आपने लाजमी जो एक दफ़ा व्यू कर लेना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो आगे है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, तो इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, इसमें टाइप्स हैं कैपेसिटर्स की। तो सबसे पहले आप ये देख लें, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की डेफिनेशन दी हुई है, ये आपने याद करनी है। और आगे चले तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ व्यू हो रहा है इसमें पेपर कैपेसिटर की डेफिनेशन आई हुई है, तो ये भी आपने याद करनी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट पैराग्राफ में मीका कैपेसिटर की डेफिनेशन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद यहाँ ये वेरिएबल कैपेसिटर की डेफिनेशन है, ये भी एग्ज़ाम में आ चुकी है। और इसी तरह आगे चले तो
ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की डेफिनेशन है, ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ये आपने लाजमी जो है इन डेफिनेशंस को करना है। नेक्स्ट इसके यूजेज हैं कैपेसिटर्स के, तो बहुत सारे यूजेज लिखे हुए हैं, ये आपने लिख देने, इनमें से 3-4 लिखने काफ़ी हैं। और इसी तरह इसमें से एक लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन बनता है फिल्टर सर्किट का, ये मैंने पहले मार्क किया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कैपेसिटर को फिल्टरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपने लाजमी करना है। इसी तरह इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इनके जस्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ इनके नाम जो हैं वो याद कर लेने हैं कि ये एयर क्लीनर में इस्तेमाल होती है, पेंटिंग वगैरह में इस्तेमाल होती है, तो ये आपने इसके नाम जो है वो याद कर लेने हैं जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद है जी इलेक्ट्रिसिटी के खतरात, हैजर्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इनके भी जस्ट आपने नाम याद कर लेने हैं। और ये फायर ऑफ एक्सप्लोजन, ये भी इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। और लाइटनिंग जो है इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आ चुकी है, जिसको आप बिजली कहते हैं, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है। तो ये आपकी थ्योरी इस चैप्टर की ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट इसकी एक समरी है जिसमें ये डेफिनेशन वगैरह है, इसको आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये आपने सारे कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट हैं और बड़े इजी होते हैं, एक दफ़ा देखने से याद हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं आपको इसके जो है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जो है वो बताने जा रहा हूँ। चलते हैं अगले पेज के ऊपर। नेक्स्ट इसके रिव्यू क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही मार्क करके रखे हुए हैं, तो जो उनसे आपने करने हैं, आपने जस्ट पहला और 5वां जो है ये रिव्यू क्वेश्चन छोड़ देना है। इसके अलावा बाकी आपने ये सारे जो हैं ये करने हैं, और इनमें से मोस्टली जो है ये हम कर चुके हैं, जो चैप्टर में मैंने आपको बता दिए। कुछ होंगे जो नहीं किए, बाकी हमने चैप्टर के अंदर सारे डिस्कस कर लिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लाजमी आपने जो है वो करने हैं। नेक्स्ट है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें जस्ट आप ये दो वाले कर लें, क्वेश्चन नंबर 13.3 एंड 4। ये इंपॉर्टेंट जो है ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, बाकी आप जो है वो इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये थे आज के शॉर्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।